अपेक्स कॉलेज मकराना ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। देखिए, अपने चल रहा था साइनोबैक्टीरिया, और साइनोबैक्टीरिया में हम बात कर रहे थे ओसिलेटोरिया की। तो ओसिलेटोरिया में कल हमने ओसिलेटोरिया का क्लासिफिकेशन पढ़ लिया था, प्राप्ति स्थान पढ़ लिया था, और थैलस की स्ट्रक्चर के बारे में हमने कल पढ़ लिया था। आज हम बात करेंगे ओसिलेटोरिया में गतियां, मोमेंट इन ओसिलेटोरिया। तो नेक्स्ट टॉपिक होगा ओसिलेटोरिया में गतियां। देखिए, जो ओसिलेटोरिया है, ओसिलेटोरिया का जो तंतु होता है उसमें 3 प्रकार की गतियां पाई जाती है। इसमें 3 प्रकार की गतियां पाई जाती है। सबसे फर्स्ट बात करते हैं हम विसर्पी या ग्लाइडिंग गति, विसर्पी, और विसर्पी को बोलेंगे हम ग्लाइडिंग मूवमेंट। मूवमेंट देखिए, ये मान लीजिए कोई ओसिलेटोरिया का तंतु है, और ये तंतु इस तरह से आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे इस तरह से अगर ये गति करता है, तो इस तरह की जो गति है इसे क्या कहेंगे हम, विसर्पी गति। तो देखिए, डायग्राम बनाओ तो मैं इस तरह से बना सकता हूँ इसका डायग्राम। ये मान लीजिए ओसिलेटोरिया का तंतु है, ठीक है। ये जो तंतु है इसमें जो गति हो रही है इस तरह से आगे पीछे की तरफ ये गति हो रही है। आगे पीछे की तरफ गति हो रही है। तो देखिए, यह गति लंबे अक्ष की दिशा में होती है, जिसमें तंतु आगे व पीछे गति करता है। तो विसर्पी गति में इस प्रकार की गति होती है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम सेकंड गति। सेकंड गति की बात करें तो सेकंड गति है इसमें दोलन गति। दोलन गति को ऑसिलेटिंग मूवमेंट भी बोलेंगे। ऑसिलेटिंग मूवमेंट। देखिए, ऑसिलेटिंग जो मूवमेंट होती है उसमें क्या होता है, मान लीजिए ये कोई है घड़ी का पेंडुलम, ठीक है। ये घड़ी का पेंडुलम है, और ये पेंडुलम है वो इस तरह से गति कर रहा है। मैं नीचे की तरफ बता रहा हूँ, इस तरह से इस तरह से इस तरह से इस तरह से। अगर इस तरह से गति कर रहा है तो उस तरह की गति को बोलेंगे हम दोलन गति। तो ये ओसिलेटोरिया का तंतु, ठीक है। इस ओसिलेटोरिया के तंतु में ये गति इस तरह से होती है। अगर ये गति इस तरह से होती है, पूरे तंतु की बात कर रहा हूं मैं, तो इस तरह की गति को हम बोलेंगे दोलन गति। ये दोलन गति। देखिए, ओसिलेटोरिया के तंतु घड़ी के पेंडुलम की भांति गति करते हैं, जिसे हम दोलन गति कहते हैं। इसके बाद देखिए, तीसरी गति की बात करते हैं हम। तीसरी गति है इसमें शीर्षस्थ भाग का, शीर्षस्थ
भाग की का परिक्रमी गति करना, शीर्षस्थ भाग का परिक्रमी गति करना। ठीक है, इसका जो शीर्षस्थ भाग की अगर हम बात करें, शीर्षस्थ भाग को के परिक्रमी गति को बोलेंगे रोटेशन मूवमेंट, रोटेशन मूवमेंट। अब देखिए यहाँ पे बात करें पूरे तंतु की, तंतु इस तरह से गति कर रहा है। अब हम बात करें शीर्षस्थ भाग की, ये है ओसिलेटोरिया का तंतु। ओसिलेटोरिया के तंतु का ये जो शीर्षस्थ भाग है, ये शीर्षस्थ भाग है, वो इस तरह से गति कर रहा है। ठीक है, ये इस तरह से गति कर रहा है। इस प्रकार की गति को हम बोलेंगे शीर्षस्थ भाग की परिक्रमी गति करना। तो ये जो गतियां होती है वो श्लेष्मा, जो तंतु होता है इसके ऊपर श्लेष्मा होता है, और श्लेष्मा के फैलने या सिकुड़ने से उत्पन्न होने वाली अनुदैर्घ्य जो तरंगे होती है उसके कारण ये गति होती है। तो ये था अपने ऑसिलेटोरिया में गतियां। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जनन की बात करेंगे। देखिए नेक्स्ट हेडिंग जनन। जनन में देखिए ऑसिलेटोरिया में सिर्फ कायिक जनन होता है, कायिक विधि द्वारा जनन होता है, और कायिक विधि द्वारा जो जनन होता है वो या तो हार्मोगोन्स द्वारा होता है। हार्मोगोन्स में क्या होता है कि ऑसिलेटोरिया का तंतु जहां जहां पर मृत होता है वहां से टूट जाता है। मृत श्लेष्मिक कोशिका एक बिंब के रूप में कार्य करती है। दो मृत कोशिकाओं के मध्य का जो तंतु भाग होता है वो हार्मोगोन कहता है। देखिए कल मैंने इस तरह से भी बनाया था, ये तंतु था ऑसिलेटोरिया का, इस तंतु के बीच में मैंने हार्मोगोन्स बनाए थे। तो क्या होता है जब कायिक जनन होता है इसमें, तो ये इधर के जो तंतु होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, और ये जो हार्मोगोन है ये नए ऑसिलेटोरिया तंतु का निर्माण कर लेता है। तो या फिर देखिए कई बार क्या होता है कि जो ऑसिलेटोरिया का जो तंतु होता है वो कई भागों में टूट जाता है, और प्रत्येक जो टूटे हुए भाग है वो नए तंतु का निर्माण कर लेता है। तो जनन में सिर्फ इतना ही है। तो मैं इस तरह से लिख देता हूँ कि ऑसिलेटोरिया ओसिलेटोरिया में जो हम बात करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है एक तो हार्मोगोन्स, और एक होता है फ्रेगमेंटेशन, विखंडन द्वारा। फ्रेगमेंटेशन विखंडन विधि द्वारा गमन होता है। तो ये था अपने एक छोटा सा टॉपिक ऑसिलेटोरिया। अब ऑसिलेटोरिया के बाद में हम नेक्स्ट बात करेंगे नॉस्टॉक की। ठीक है, तो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा अपना वो होगा नॉस्टॉक। देखिए नॉस्टॉक में सबसे पहले हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो देखिए क्लास होती है इसकी साइनोफाइसी, साइनोफाइसी। ऑर्डर होता है नोस्टोकेल्स, नोस्टोकेल्स। फैमिली होती है फैमिली नोस्टोकेसी। नोस्टोकेसी और जीनस होता है नोस्टो, नोस्टो, नोस्टो। देखिए
सबसे पहले हम बात करते हैं प्राप्ति स्थान की बात करते हैं। प्राप्ति स्थान, प्राप्ति स्थान को बोलेंगे हम अकरेंस। अकरेंस की बात करें तो देखिए, ये जो नॉस्टॉक का जो तंतु होता है जो नॉस्टॉक होता है वो तंतुनुमा शैवाल होता है, जो स्थलीय एवं जलीय दोनों प्रकार के आवासों में निवह के रूप में पाया जाता है। देखिए, इसके जो तंतु होते हैं वो एक निवह के रूप में होते हैं। निवह का मतलब होता है कॉलोनी, तो ये निवह के रूप में पाया जाता है। नॉस्टॉक निवह जो होती है उसमें कई तंतु होते हैं, वो श्लेष्मिक आवरण के द्वारा घिरे रहते हैं या आपस में बंधे रहते हैं। नॉस्टॉक निवह जल की सतह पर पाया जाता है और नॉस्टॉक निवह मटर के जो दाना होता है उसके साइज का होता है। मान लीजिए ये मैं कोई निवह बना देता हूँ इस तरह से। ठीक है, इसके अंदर कई सारे नॉस्टॉक के जो तंतु होते हैं वो इस तरह से इसमें ये कई सारे तंतु हैं, वो इस तरह से आपस में श्लेष्मिक आवरण के द्वारा चिपके रहते हैं और ये होता है नॉस्टॉक का निवह। ठीक है, देखिए ये पूरा होता है ये इसको बोलेंगे हम निवह। ये एक एक तंतु होते हैं, कई सारे तंतु मिलकर बने होते हैं, तो ये होते हैं सिंगल तंतु, सिंगल। ठीक है, फिलामेंट। अब देखिए, ये जो निवह है, इस निवह का जो रंग होता है वो जैतूनी हरा होता है। जैतूनी हरा होता है, ऑलिव ग्रीन होता है या नीला हरा होता है। थोड़ा डार्क कलर का इसका जो निवह होता है, निवह को स्टार जेली भी कहा जाता है। ये जो पूरा निवह है ये पूरा जेली के समान संरचना बन जाती है। अब देखिए, नॉस्टॉक की एक जाति है जिसका नाम है नॉस्टॉक कम्यून। नॉस्टॉक कम्यून, नॉस्टॉक कम्यून। तो ये जो नॉस्टॉक कम्यून है, नॉस्टॉक कम्यून ये मृदा पर रबर के समान एक चद्दर बना लेती है। देखिए, जेली के समान जो होता है इनका निवह, इसलिए ये पूरा जो मृदा होती है उसके ऊपर रबर के समान संरचना बना लेती है। अब देखिए, जो नॉस्टॉक होते हैं वो कवकों के साथ सहजीवी रूप में लाइकेन में पाए जाते हैं। तो ये नॉस्टॉक सेल्स ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं और ये कवकों के साथ मिलकर लाइकेन के साथ सहजीवी रिलेशन दर्शाते हैं। इसके बाद देखिए, साइकस जो आप लोग पढ़ोगे सेकेंड ईयर में, साइकस की जो प्रवाल जो जड़ें होती है, कोरेलोइड रूट्स होती हैं, उनमें भी नॉस्टॉक की एक जाति है जिसको बोलेंगे, जिसका नाम है नॉस्टॉक पंक्तिफॉर्म। नॉस्टॉक पंक्तिफॉर्म। तो नॉस्टॉक पंक्तिफॉर्म है वो सहजीवी रूप में साइकस की प्रवाल जड़ों के साथ पाई जाती हैं। नॉस्टॉक जो धान के खेत होते हैं उनमें वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करने का कार्य करते हैं। तो ये था नॉस्टॉक के बारे में कुछ प्राप्ति स्थान, इसके अकरेंस के बारे में। अब बात करते हैं इसके इंडियन स्पीसीज के बारे में। देखिए, नॉस्टॉक की इंडियन स्पीसीज, इंडियन स्पीसीज में देखिए, नॉस्टॉक लिंकिया,
नोस्टॉक लिंकिया, नोस्टॉक पंक्तिफॉर्म, पंक्तिफॉर्म, नोस्टॉक एंडोफाइटम, नोस्टॉक मस्कोरम, मस्कोरम इत्यादि। देखिए नोस्टॉक की कई भारतीय जातियां हैं, जिनमें है कुछ जातियां हैं नोस्टॉक लिंकिया, नोस्टॉक पंक्तिफॉर्म, नोस्टॉक एंडोफाइटम एंड नोस्टॉक मस्कोरम। तो ये था इसके बारे में कुछ जनरल बातें। अब बात करते हैं हम तंतु की संरचना, नोस्टॉक का जो फिलामेंट है इसकी संरचना। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखिए नोस्टॉक, तंतु की संरचना। देखिए नोस्टॉक तंतु की संरचना की हम बात करें तो नोस्टॉक के जो तंतु होते हैं मुड़े हुए माला के समान होते हैं, और इसके एक तंतु की मैं संरचना बना देता हूं। मान लीजिए ये मैंने एक तंतु की संरचना बना दी है। इस तंतु के बीच बीच में कुछ बड़ी कोशिकाएं दिखाई देती है इस तरह की। देखिए यह है इसकी कायिक कोशिका, यह है कायिक कोशिका। और कायिक कोशिका के अलावा जो ये बड़ी कोशिकाएं दिख रही है इसे बोलेंगे हम हेटेरोसिस्ट, हेटेरोसिस्ट, हेटेरोसिस्ट। अब देखिए कि नोस्टॉक के जो तंतु होते हैं मुड़े हुए माला के समान होते हैं। प्रत्येक तंतु कई अंडाकार या गोल संरचना से बना होता है। तंतु में जगह जगह रंगहीन रिक्त स्थान दिखाई देने वाली गोल या ढोलकाकार कोशिकाएं भी होती है। तो देखिए तंतु में कुछ बड़ी सी कोशिकाएं भी होती है, ये कोशिकाएं रंगहीन होती है। ठीक है, तो इन कोशिकाओं को हम कहते हैं हेटेरोसिस्ट कहते हैं। ये कोशिकाएं सामान्य कोशिकाओं से बड़ी तथा मोटी भित्ति युक्त होती है। कभी कभी ये जो शीर्ष भाग होता है, शीर्ष भाग पे भी ये हेटेरोसिस्ट पाए जाते हैं। एग्जाम्पल बात करते हैं जैसे कि नोस्टॉक लिंकिया, नोस्टॉक लिंकिया है उसमें शीर्ष भाग होता है, उस पे भी क्या पाए जाते हैं, ये हेटेरोसिस्ट पाए जाते हैं। तो ये थी तंतु की संरचना। अब बात करते हैं हम इसकी कोशिकीय संरचना की बात करेंगे। तो देखिए कोशिकीय संरचना का सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं। तो
तो ये था एक तंतु की संरचना। अब बात करेंगे हम नोस्टॉक कोशिका की संरचना। एक कोशिका की बात करेंगे हम, नोस्टॉक कोशिका की संरचना। देखिए कोशिका की संरचना की हम बात करें तो देखिए इसके अंदर कुछ इस तरह की संरचनाएं होती है जिनको हम बोलेंगे सेंट्रोप्लाज्म। सेंट्रोप्लाज्म सेंट्रोप्लाज्म के अलावा इसमें साइनोफाइसियन कण भी होते हैं। मैंने डार्क जो कण बनाए हैं ये होते हैं साइनोफाइसियन ग्रेनुल, ग्रेन्यूल्स होते हैं। ये होती है इसकी सेल वॉल। उसके बाद में ये होते हैं इसमें क्रोमेटोप्लाज्म। ये होते हैं क्रोमेटोप्लाज्म। तो देखिए नोस्टॉक कोशिका की संरचना है। तो नोस्टॉक में कोशिका भित्ति जो होती है वो म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। म्यूकोपेप्टाइड की कोशिका भित्ति बनी होती है। इसका जो जीव द्रव्य होता है वो साइनोफाइसिन कोशिका के समान होता है और बाहरी वर्णक युक्त इसमें क्रोमेटोप्लाज्म होता है। और इसके अंदर जो अंदर के बाहर की तरफ होता है क्रोमेटोप्लाज्म और अंदर की तरफ होता है इसमें सेंट्रोप्लाज्म। ये जो मैंने इस तरह से बनाया है ये होता है सेंट्रोप्लाज्म। देखिए इसके बाद में इसमें जो आनुवांशिक जो पदार्थ होता है डीएनए कोशिका के मध्य भाग में अनावर्त रूप में स्थिर होता है। जो डीएनए होता है वो कोशिका के अंदर ही होता है। क्रोमोप्लाज्म जो इसका भाग होता है उसके अंदर ही ये साइनोफाइसिन जो कण होते हैं वो पाए जाते हैं। साइनोफाइसिन कण के साथ साथ कभी कभी इसमें स्टार्च भी पाए जाते हैं और इस साइनोफाइसिन कणिकाओं के कारण ही इसकी जो कोशिका संरचना है इसकी जो प्रकृति होती है वो प्रोटीन प्रकृति होती है। तो ये था इसकी नोस्टॉक की कोशिका संरचना के बारे में। नेक्स्ट हेडिंग है अपने नेक्स्ट है नोस्टॉक में जनन। देखिए जनन की हम बात करें तो नोस्टॉक में भी कायिक जनन ही होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, कायिक जनन। और कायिक जनन जो होता है इसमें तो कायिक जनन में फर्स्ट होता है निवही विखंडन। देखिए निवही विखंडन में क्या होता है कि जल में होने वाली जो दुर्घटनाएं हैं
दुर्घटना के फलस्वरूप क्या होता है, जो बड़ी बड़ी निवाएं होती है नोस्टॉक की, बड़ी बड़ी जो कॉलोनी होती है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है तथा जो प्रत्येक टुकड़ा है वो वृद्धि करके एक नई निवाय का निर्माण कर लेता है। तो इस प्रकार से निवाय में कायिक जनन होता है। सेकंड बात करते हैं हम हार्मोगोन्स द्वारा। हार्मोगोन द्वारा देखिए हार्मोगोन क्या होता है, नोस्टॉक में हार्मोगोन्स का निर्माण भी होता है। तंतु में जहां जहां हेटेरोसिस्ट और कायिक कोशिकाएं जुड़ते हैं वहीं से क्या होते हैं, तंतु टूट जाते हैं और इस प्रकार बने छोटे छोटे जो खंड होते हैं उन्हें हार्मोगोन कहते हैं। देखिए ये तंतु, इस तंतु में जो हेटेरोसिस्ट कोशिकाएं होती है यहाँ से क्या होते हैं, कई बार कोशिकाएं टूट जाती है और टूटे हुए जो भाग होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, हार्मोगोन कहते हैं। प्रत्येक हार्मोगोन श्लेष्मिक आवरण से बाहर निकलकर और कई विभाजनों द्वारा नई कॉलोनी का निर्माण कर लेता है। तो ये था हार्मोगोन द्वारा। इसके बाद देखिए हेटेरोसिस्ट के अंकुरण द्वारा। हेटेरोसिस्ट के अंकुरण द्वारा, जर्मिनेशन ऑफ हेटेरोसिस्ट। देखिए हेटेरोसिस्ट में क्या होता है कि जो इसमें ये रंगहीन जो कोशिका थी बड़ी, इस कोशिका को हमने हेटेरोसिस्ट कहा था। कई बार क्या होता है कि ये जो हेटेरोसिस्ट है ये एक्टिव हो जाती है, क्रियाशील हो जाती है तथा अंकुरण द्वारा नए नोस्टॉक तंतु का निर्माण कर लेती है। तो ये था अपने नोस्टॉक में कायिक जनन। इसके बाद देखो एक और है इसमें एकाई नीड्स द्वारा। एकाई नीड्स द्वारा देखिए इसमें क्या